तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश तक उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त घना कोहरा दिखाई दे रहा है। कोहरा इतना घना कि 5 से 10 मीटर की दूरी तक देख पाना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो 17 दिसंबर के पहले राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि अभी 3-4 दिनों तक इसी तरह से मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे में तापमान में 2 डिग्री की कमी आने के आसार हैं। इससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 1.5 से 2 डिग्री तक नीचे आएगा और ठंड अब यहां से बढ़ने वाली है। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धुंध और कोहरे से लोगों का सामना हुआ। और इसी पर बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से अमित राणा और दिल्ली से संदीप पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले दिल्ली में संदीप से ही जान लेते हैं कि कोहरे का क्या हाल है। संदीप, देखिए ठंड अब धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ठंड से ज्यादा कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। आज दिल्ली की सुबह किस तरह की दिखाई दे रही है? देखिए, दिल्ली में कोहरा और धुंध की डबल अटैक चल रहा है। स्थिति यह है कि दिल्ली का आज का औसत एक्यूआई 456 रिकॉर्ड किया गया। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल से कहेंगे तस्वीर दिखाएं कि दिल्ली के हालात क्या हैं। आप देख सकते हैं जस्ट हमारे सामने इंडिया गेट है, जो कैमरे की तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है। इससे विजुअलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की स्थिति कैसी है, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण और धुंध का डबल अटैक है और कोहरा भी लगातार घनघोर छाया हुआ है। इसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि अपने वाहन के हेडलाइट जलाकर चले ताकि दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके। इसके साथ ही दिल्ली में टेम्परेचर भी काफी डाउन हुआ है। 10 डिग्री के नीचे मिनिमम टेम्परेचर आ गया। आज 8 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है कि दिल्ली में ठंड और बढ़ने वाली, साथ ही धुंध और कोहरे का भी अटैक जारी रहेगा। अब तस्वीर में देख सकते हैं ये सामने राष्ट्रपति भवन है और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, जो कि कैमरे की तस्वीर में नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे लोग सुबह पर्यटक आए थे इंडिया गेट देखने, जिन्हें निराशा हाथ लगी और वापस चले गए। लोग कह रहे थे सबसे ज्यादा तो सांस की मुश्किलें हो रही हैं कि प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ कोहरा छाया हुआ है। इसके चलते जो सुबह यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आए थे वो भी वापस चले गए। लोग अपने दफ्तर की ओर जरूर जा रहे हैं, क्योंकि यहीं पे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, जो कि लोगों के ऑफिस हैं, मंत्रालय हैं, उसमें जो संदीप, जैसे दिल्ली में कहा यह जा रहा है कि जो ग्राफ 5 है वो लागू किया गया है, इसमें स्टाफ्स की भी कुछ कमी की जाएगी। क्या ये आज से लागू होगा या फिर आगे आने वाले दिनों में लागू होगा? क्या कुछ इस तरह की बात भी सामने आ रही है जहां पर गाड़ियों की आवाजाही सड़क पर कम हो, इसलिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं? बिल्कुल, ये सुझाव दिया गया था कि जो सरकारी दफ्तर हैं वो इसको प्रोटोकॉल का फॉलो करें ताकि प्रदूषण नियंत्रण में जो है कमी लाई जा सके। आज इसका जो है गाइडलाइन जारी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच चुका है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी की जो हवा यह है मानी जाती है, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए तमाम चुनौतियां खड़ी कर सकती है ऐसी हवा। लिहाजा लोगों को प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा गया है कि अपने जो दफ्तर हैं उनमें 50% स्टाफ को जो है वर्क फ्रॉम होम की सलाह दें। इसके साथ ही जो निर्माण कार्य है उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। साथ ही BS6 जो डीजल वाहन है जो गैर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं उनको दिल्ली में एंट्री पर भी बैन लगाए। तमाम पाबंदियां सख्ती से लागू की गई हैं, जिसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल संडे था, आज मंडे है। तो ऐसे में आज जो भी दफ्तर हैं, जो सरकारी अमला है, वो एक्शन में आ जाएगा। बिल्कुल, तो इस बार बिल्कुल पॉल्यूशन ने पूरे रिकॉर्ड संदीप तोड़ दिए हैं। 500 से ज्यादा एक्यूआई, कहीं कहीं 600-700 तक एक्यूआई पहुंच गया है, जो कि लोगों के लिए बड़ा दिक्कत भरा हो रहा है। मतलब स्मॉग भी है, फॉग भी है, ठंड भी है। गाजियाबाद का रुख करेंगे, अमित राणा भी हमारे साथ है। अमित, अगर बात की जाए, इस बार ठंड सिर्फ ठंड नहीं है, आपके फॉग के साथ स्मॉग भी है। आपको सांस लेने में परेशानी, ठंड में ऐसे भी बड़ी परेशानी होती है जो बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चों को, लेकिन अब तो स्मॉग भी साथ में है। एक्यूआई अपने सारे रिकॉर्ड को आगे तोड़ता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में आज गाजियाबाद की सुबह किस तरह की है और क्या कोई नियम कानून ग्राफ 4 को लेकर भी लागू किया गया प्रशासन की तरफ से?
देखिए लीलू, आपको बताना चाहूंगा कमोवेश दिल्ली एनसीआर की तरह गाजियाबाद के भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी जैसे ही सर्दी ने अपनी दस्तक दी, पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा था। बीते 2 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार कोहरे ने भी पूरे शहर को अपने आगोश में लिया हुआ है। सुबह से ही एक सफेद रंग की स्मॉग और फॉग की चादर में ये आगोश में पूरा शहर समाया हुआ है। आपको बताना चाहूंगा आज सुबह का ही AQI लेवल 432 है, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद घातक भी है। वहीं एहतियात के तौर पर गाजियाबाद जिला प्रशासन ने ये आदेश दिया है कि 5वीं क्लास तक जितने स्कूल हैं उनको ऑनलाइन किया जाए। उसके अलावा जो 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं के स्कूल हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। हालांकि जो नए कंस्ट्रक्शन है ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया है। नए कंस्ट्रक्शन में पूर्णतः रोक लगा दी गई है। डीजल एवं कोयले से चलने वाली जितनी तमाम फैक्ट्रीज हैं या जितनी यूनिट हैं उनको भी आगाह कर दिया गया है। वही साथ ही साथ जगह जगह छिड़काव भी किया जा रहा है। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी सुबह ही यहाँ से छिड़काव करते हुए नगर निगम का ट्रैक्टर गया है, लेकिन बावजूद उसके पोल्यूशन का जो स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक और अब तक लोगों को बढ़ते पोल्यूशन ने हलकान किया हुआ था, वहीं बीते 2 दिनों से लगातार बढ़ रहा है जो कोहरा है। इस कोहरे की वजह से ही लोग खासा परेशान हो रहे हैं। यही कारण भी है कि सुबह के समय में भी जो वाहन चालक हैं वो अपने अपने वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, विजुअलिटी बेहद ही कम है, जिसके चलते जो दुपहिया चालक है खासकर उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह के वक्त में भी इस तरीके से ही यहाँ पर जो वाहन चालक है वाहन चला रहे हैं। अगर AQI लेवल की बात की जाए, अकेले गाजियाबाद का जो AQI लेवल है वो 432 बताया जा रहा है। इंदिरापुरम की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा है जो कि 477 है। वहीं संजय नगर 424। ग्राफ 4 लागू करने की बात होती है, धुंध तो है ही, ठंड भी है, लेकिन जिस ग्राफ 4 को लागू करने की बात होती है कि तमाम कंस्ट्रक्शन बंद कर दिए जाएंगे, BS6 लेवल की गाड़ियां रोक दी जाएंगी जो डीजल वाली गाड़ियां हैं, लेकिन कितना इंप्लीमेंट होता है वो बड़ी बात है। उसको सख्ती से लागू करना, क्योंकि अगर आपको AQI कम करना है, हवा शुद्ध करनी है, तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। बुलंदशहर से प्रशांत कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, वहां की आज सुबह किस तरीके की है? क्या वहां पर भी कोहरे की मार है? और कोहरे के साथ साथ जो वायु की शुद्धता होती है वो किस तरीके की है? ठंड किस तरह से पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड है और साथ ही बुलंदशहर की बात की जाए तो पूरा बुलंदशहर कोहरे की सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ है। साथ ही जो कोहरा है उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लोगों को जो TB मरीज है, दमा के मरीज है, उनको खासी दिक्कतें होती हैं। और जबकि ये जो पॉल्यूशन है वो रेड जोन को हमेशा एक बार जरा पीछे की तरफ प्रशांत दिखाइए, क्योंकि दिख रहा है बहुत ज्यादा धुंध है आज सुबह। ऐसे में गाड़ियां सड़क पर लेकर निकलना भी खतरनाक होता है। लोग बड़े धीरे धीरे गाड़ियां चलाते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाड़ियों को किनारे करके खड़ा कर चुके हैं और वो कोहरे के हटने का इंतजार भी कर रहे हैं। और ऐसे में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और साथ ही जो रोजमर्रा का सामान दुकान से लेकर आना जाना, ऐसे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो स्कूल छोटे बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी ये कोहरा खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो देखा जाता है नेशनल हाईवे पर बीते 2 दिन पहले भी एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें लगभग 1 दर्जन वाहन आपस में टकराए थे। तो ऐसी कंडीशन में लगातार जिला प्रशासन भी वाहन चालकों से अपील कर रहा है और साथ ही हम अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि बिल्कुल प्रशांत, तो जिस तरह से जो स्मॉग है वो स्वास्थ्य के लिए खराब है, लेकिन जो फॉग है उससे आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सड़क पर इतना डेंस फॉग होता है कि आपको सामने वाली गाड़ी विजिबिलिटी बहुत कम होती है। इसलिए बड़े ध्यान से आप गाड़ी चलाइए, बाहर निकल रहे हैं तो, और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं इटावा की बात की जाए तो यहाँ पर कड़ाके की सर्दी के बीच भीषण कोहरे से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। विजिबिलिटी 10 मीटर होने के कारण सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आज सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो जो लोग 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर में थे उनको अपनी हेडलाइट्स ऑन करके, गाड़ियों की लाइटें ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है। और ठीक भी है, थोड़ा सा प्रिकॉशन, गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि इस वक्त धुंध बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग का भी कहना है कि अभी 2-3 दिनों तक 17 तारीख तक इसी तरह से मौसम का मिजाज रहने वाला है। कोहरा बहुत है, परेशानी बहुत हो रही है, आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। अभी तक कोहरा इतना था? नहीं था साहब। क्या आज ही पड़ा? आज ही पड़ा है। कितना कोहरा दिखाई दे रहा?
इतना दिखाई दे रहा है, ज़्यादा पास का आदमी दिख नहीं रहा। गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठंड ज्यादा है, मौसम बहुत कोहरा, आदमी दिखाई पड़ता दूर का। सबसे ज्यादा किसको परेशानी हो रही? परेशानी थोड़ी जाने वाले बच्चों को सबको परेशानी हो रही। आप इस समय कहाँ खड़े हैं? पक्के तरह चौराहे पे। तो यहाँ की क्या स्थिति है कोहरे की? इससे क्या दूर का दिखाई नहीं पड़ रहा। मतलब ठंड पड़ने लगी और क्या।